एयरपोर्ट जाने का वक्त आ गया था और हमारी पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट थी 11:10 पर। और हम लोग एयरपोर्ट पे लेट पहुंचे थे। और आप वैसे यहाँ पर ये शाल की एक्साइटमेंट देख सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी बोर्डिंग के लिए। हमें 2 घंटे बोर्डिंग के लिए जो है वेट करना पड़ा। 2 घंटे हम लाइन में लगे रहे बोर्डिंग के लिए। बहुत ज़्यादा जो है हम लोग थक गए थे, स्पेशली बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, हम लोग भी हो गए थे। लेकिन जो प्रैम थी ईसा की हम साथ लेकर गए थे, उसने हमें हमारा बहुत साथ दिया था। कितनी लंबी लाइन थी। और एक ट्रॉली मैं हैंडल कर रही थी, एक ट्रॉली मेरे हस्बैंड हैंडल कर रहे थे। और फाइनली जो है वो फ़्लाइट में हम बैठ गए और बस जी टेक ऑफ़ का टाइम था। और बस उसके बाद मैं कोई भी क्लिप नहीं ले सकी, क्योंकि ईसा मेरी गोद में था। कभी मेरी गोद में रहता था, कभी अपने पापा की गोद में रहता था। और बहुत ज़्यादा जो है मैं थक गई थी। इसके बाद फिर मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाया था। और बस जी फ़्लाइट लैंड की और हम लोग घर पहुंच गए। बस ये नेक्स्ट डे के कुछ क्लिप्स हैं, मैंने जितने भी थे वो साथ साथ क्लिप्स मैं लेती रही थी। और यहाँ पर बाथ टब में जितने भी छोटे बच्चे थे वो इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पर स्पेशली ईसा जो है ना, उसने बहुत इन्जॉय किया था पानी के साथ। इस तरीके से जो है ना वो खेल रहा था। और फिर जी कुछ दिन के बाद हम लोग इस्लामाबाद के लिए ट्रैवल कर रहे थे। और यहाँ पे बस ईसा को कार सीट में बिठाया हुआ था। ये भी ट्रैवल सियालकोट से इस्लामाबाद के ट्रैवल ऑलमोस्ट हमें 6 आवर्स लगे थे, क्योंकि ये बच्चे साथ थे और हम जो है नॉर्मल स्पीड पे जा रहे थे। मैं पीछे ही बैठी हुई थी। मैं स्पेशली हमेशा बच्चों के साथ ना पीछे ही बैठती हूँ। तो बस मिडिल में मैं बैठती हूँ, साइड पे ईसा, एक साइड पे शाल बैठी हुई होती है। और बस हम इस्लामाबाद जा रहे थे। और इस दौरान जो है ना बच्चों की मस्तियाँ भी थीं, बच्चे थक गए थे और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। और इशाल यहाँ पर ईसा के साथ एंजॉय कर रही थी। माउंटेन्स की साबुजी किधर है? बस जी यहाँ से फिर जो है मैं फ्राइडे को हम लोग गए थे इस्लामाबाद और संडे को हम वापस आ गए थे। लेकिन सैटरडे को मैं मेरी जितनी भी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स थी ना, मैं उनसे मिलने के लिए गई थी। और मुनाल में हम लोग मिले थे, कितने 5 साल के बाद हम लोग मिले थे। और काफ़ी खुशी भी हो रही थी, एक्साइटमेंट भी हो रही थी। हम लोग टोटल 6 फ्रेंड्स हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 4 ही मिल सके थे, क्योंकि एक तो फ्रेंड मेरी जो है वो आउट ऑफ सिटी थी और एक आउट ऑफ कंट्री सेटल्ड है। तो फिर हम लोग सिर्फ 4 ही मिल सके थे। और मैं काफ़ी देर के बाद, सालों के बाद जो है इस्लामाबाद गई थी। और लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया था। हम लोग 5 साल के बाद मिल रहे थे और ढेरों ढेर बातें इकट्ठी हुई थी और बहुत सारी हम लोगों ने बातें की। खैर खाना तो हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था, लेकिन ये था कि हम लोगों ने शेयर किया था एक दूसरे की प्लेट के साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी खाने की। और उसके बाद जी हम लोग बस मैं फिर वापस आ गई थी शाम के वक्त। और बस ये रास्ते में इस्लामाबाद से पिंडी का जो रास्ता है ना, ये दरमियान में वो आता है। और बस जहाँ पर मैं छोटे छोटे से क्लिप्स ले रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी देर के बाद इस्लामाबाद गई थी और इतना खूबसूरत आसमान लग रहा था। बारिश भी हुई थी, बारिश के बाद शाम के वक्त ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो आसमान लग रहा था। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी का टाइम याद करते हैं, जब हम फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं या कभी बात करें, तो बहुत ज़्यादा टाइम याद आता है यूनिवर्सिटी का। हम शाम के वक्त, क्योंकि इस्लामाबाद का वेदर इतना खूबसूरत है कि समटाइम्स अगर गर्मी होती है ना तो एकदम से बारिश हो जाती है और बहुत अच्छा मौसम। और फिर वो हम लोग चाय और समोसे यूनिवर्सिटी की कैंटीन से लेते थे, कैफ़ेज़ बने हुए थे और हम लोग वहाँ से लेते थे। और बस ये सारी चीज़ें जो हैं वो बस याद आती हैं। अब इतना टाइम गुज़र गया है, लेकिन इस्लामाबाद जो है अभी भी सेम उसी तरह से खूबसूरत है। तो बस जी मैं घर वापस आ गई थी। तो उसके बाद जी हम लोग आ गए थे वापस सियालकोट में। और यहाँ पर बस हमारी जो है ना 3 गाड़ियाँ रेडी हो रही थी और हम लोगों का प्लान बन रहा था। रात का आई थिंक कितने बजे का टाइम था, 12 बजे का टाइम था। तो हम लोग सब आइसक्रीम खाने गए थे। ये माशाल्लाह सारी हमारी फैमिली इकट्ठी हुई थी। ना दिन का पता चलता था और ना रात का पता चलता था। कब दिन हो गया और कब दिन से रात कोई पता नहीं चलता था। हर माशाल्लाह
ग्रुप के जो है ना वो बच्चे एज ग्रुप के सेम एज ग्रुप के बच्चों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए होते थे और सबकी डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ चल रही होती थी। और यहाँ पर सारे बच्चे जो है ना बस वो आइसक्रीम जो है वो अभी इनकी आ जाएगी और फिर वो बच्चे आइसक्रीम इंजॉय करेंगे। यहाँ पर ईसा को थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था क्योंकि उसको ना प्रैम से नीचे उतारा था। और ये जो तीनों थी ना इशाल, तीनों कज़न्स एक जैसी, इशाल और उसकी साथ में तायाबू की बेटी और साथ में पुप्पो की बेटी। और बस जी अब ये आइसक्रीम आ गई है और आइसक्रीम वाले को खुद ही नहीं पता था कि मैं क्या करूं, किसको दूं। और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर सब ने ऑर्डर किए थे और ये वाला फ्लेवर था, कौन सा था, ये आइसक्रीम के साथ ना लावा केक था। और ये वाला बस मुझे इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था। और जब मैंने टेस्ट किया ना ये लावा केक था थोड़ा सा गर्म था और साथ में ये आइसक्रीम थी, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे भी मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, तो ये मुझे बस टेस्ट करवा रहे थे। हम सब ने फिर जो आइसक्रीम खाई ना, मैंने तो स्ट्रॉबेरी की ली थी और मैंने फिर हम सब ने एक दूसरे को आइसक्रीम भी टेस्ट कराई। ये मेरी आइसक्रीम थी और इशाल की जो हस्बे ज़ायका कह रही हूँ, हस्बे हाजस, उसकी जो आइसक्रीम थी ना वो सारी जो है वो मेल्ट हो गई थी। फिर वो फाइनली हमें फेंकनी ही पड़ती आइसक्रीम उसकी। और ये जी बारिश हो रही थी क्योंकि बरसात का मौसम है और पाकिस्तान में बारिश हो रही थी। बहुत अच्छी जो है ना वो हवा ठंडी चल रही थी, लेकिन बारिश इतनी तेज़ होती थी ना उसके बाद हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता था। बस जी साथ साथ हम छोटे छोटे क्लिप्स ले लेते थे। सुबह नाश्ता लेट होता था और उसके बाद जी ये सारे आपको बर्गर्स नज़र आ रहे होंगे ये सब बर्गर्स ऑर्डर किए थे। रात में कुछ ना कुछ लेट नाइट ज़रूर ऑर्डर किया जाता था और फिर हम सब बैठ के ड्राइंग रूम में सब बैठकर हम लोग जो है ना वो माशाल्लाह इंजॉय करते थे। इतनी अच्छी यादें बन गई हैं माशाल्लाह बच्चों की, क्योंकि बच्चे थोड़े से बड़े हो गए ना, बच्चों की भी और बड़ों की भी। तो ये जो है ना आपको बकरे नज़र आ रहे हैं, हमने बच्चों का अकीका भी किया था। तो माशाल्लाह ये सारे अकीके के लिए जो है ना वो बकरे थे। फिर उसके बाद वो गोश्त जितना भी बना था वो सारा डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद जो है रात को जो है सिर्फ हमारी फैमिली थी और माशाल्लाह काफ़ी हम लोग जो है ना हम लोगों ने एंजॉय किया था। और यहाँ पर जो है बस वो कबाब हमने बनाने के लिए आदमी जो है वो आया था, वो कबाब बना रहा था और डिफरेंट डिफरेंट किस्म की उसने वैरायटी बनाई थी। पता नहीं क्या बोटी और टिक्का बोटी और चिकन की भी, मटन की भी, उस तरह की जो है ना सारे आइटम्स जो हैं वो उसने बनाए थे। सब लोगों ने खाया था, बहुत इन्जॉय किया था और साथ ही साथ बहुत अच्छी अच्छी सी मेमोरीज़ भी सबकी बन गई। और साथ साथ जी गरम गरम आता जा रहा था बारबेक्यू और साथ साथ सब लोग खाते जा रहे थे। और माशाल्लाह बर्थडेज़ भी हुई थी। इशाल के चाचू की भी बर्थडे हुई थी और इशाल के जो तायाबू हैं उनके बेटे की भी बर्थडे हुई थी और सब ने बहुत इन्जॉय किया था। ये स्पेशली जो बर्थडे थी ना बहुत मेमोरेबल बर्थडे थी सबकी, जो इशाल के चाचू की भी हुई थी और उनके जो तायाबू के बेटे की भी हुई थी। तो सब ने बहुत इन्जॉय किया था। और उसके बाद जी ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट से क्लिप्स भी लिए हैं ना, और फिर सारे क्लिप्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जब इशाल की पुप्पो गई वापस, और फिर वो मेमोरेबल डे और बहुत ही इमोशनल दिन था जब वो पुप्पो इशाल की गई और फिर सब मिल रहे थे। और बस ये बहुत अच्छी मेमोरीज़ थी। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे और सब लोग दोबारा हम लोग खुशी के साथ एक दूसरे के साथ मिलते रहें। और फिर जी बाद में बस जाने का दिन करीब आ रहे थे और साथ साथ हमारी जो है वो शॉपिंग चल रही थी। ये सियालकोट में जो है वो कैंट का एरिया है जहाँ पे वी मॉल गए थे हम लोग, वहाँ से सारी हमने शॉपिंग की थी। वी मॉल से की, कुछ मॉल ऑफ सियालकोट से की, काफ़ी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी। तो इंशाल्लाह बाकी डिटेल जो है मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी।